मिले नहीं। बोले उससे ज्यादा अभिमानी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें संसार में। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए उस आदमी को पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उससे ज्यादा जानता हो। इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु सच्चे की खोज मत करो, श्रद्धा सच्ची रखो। और प्रमाण दे रहा हूं मैं, हमारे यहां एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से वह बाण विद्या सीख ली जो अर्जुन नहीं सीख सके, द्रोणाचार्य की मूर्ति से। हमारे यहां मूर्ति पूजा बड़ी महत्व की है। सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुत। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, मूर्ति तुझसे ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुत, हमने जिसे पूजा उसे खुदा कर दिया। हम जिसकी पूजा करते हैं वह परमात्मा हो जाता है, हमारी भावना। एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा, सपरिवार निवास करते थे राजधानी में, राजकाज देखते। उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी बचपन से वैराग्यवान, राजा ने उस बेटी का नाम रखा वैराग्यवती। और वैराग्यवती ने कहा कि मैं राजमहलों में नहीं, एकांत, तो अकेले में एकांत कोठी थी, वहां व्यवस्था करती, अकेली रहती और यही कहती, पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ता पेड़ से कह रहा है कि कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाकर एक दिन। वृक्ष बोला, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है, इक आवत इक जात, इक आवत इक जात। ऐसे वृक्षों से बातें करें। पत्ता कह रहा है कि अब कब मिलेंगे, वृक्ष कह रहा है कि ये तो परंपरा है। कभी फूलों को देखती तो बोलती आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा यो फूल की फिर क्यों फूलत फूल। राजा भी सोचते अब ये इसकी बुद्धि ऐसी है, रहने दो, एकांत में रहते। एक दिन रात्रि के प्रथम पहर में जाग रही थी, आंखों में आंसू थे। हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहि, ऐसो सदगुरु ना मिल्यो, जो पकड़ छुड़ावे बाह। हमारे देखते संसार जा रहा है और संसार को देखते हम जा रहे हैं, पर कोई गुरुदेव नहीं मिले जो बाह पकड़ के पार लगा देते। मोरी नैया लगा दी जो पार, नदिया बैरी भरी, बैरी भरी, बैरी भरी, ए बैरी भरी,
न दिया न दिया बैरी भई। आंसू बरस रहे, कोई गुरुदेव नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। ये तड़प, ये श्रद्धा, संयोग की बात। राजकुमारी वैराग्यवती कह रही थी कोई सदगुरु नहीं मिले। संयोग से पीछे, कोठी के ठीक पीछे वाली दीवार में एक चोर सेंध लगा रहा था। उसके कान में आवाज पड़ी, इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। तुरंत बाबाजी बनकर सामने हाजिर। बाबाजी होने में कठिनाई, बनने में क्या कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। बन गए, बन गया वो। और राजकुमारी के द्वार पर नारायण, और जो आवाज सुनी, कोई महात्मा आए, महात्मा आए हैं। वैराग्यवती ने चरणों में प्रणाम किया। बोला और दूर से करो प्रणाम, दूर से देवी, दूर से। मुझे तो प्यास लगी तो इधर चला आया, जल मैं लाई अभी। नहीं, जल तो बाद में, पहले दीक्षा ली है। नहीं, नहीं ली है, मैं जल नहीं पीऊंगा, प्यासे ही चला जाऊंगा। जिसने दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का जल क्या पीना। राजकुमारी बोली तो आप ही दे दो दीक्षा, पर जल तो पियो। अच्छा, दीक्षा पर हम त्यागियों की दीक्षा महलों में तो हो नहीं सकती। अगर तुम महल छोड़ने के लिए तैयार हो तो चलो। वैराग्यवती ने कहा मुझे भगवान मिले, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक ठीक ठीक, ले लो, वन में चलो। वैराग्यवती चलने को तैयार हो। अच्छा एक काम करना, और सब सामान तो करना, अपने आभूषणों की पिटारी रख लेना, रुपया पैसा जो वो भी रख लेना। वो क्यों, त्याग, सबसे त्याग दे दो, चलो। अच्छा, लोग भी बड़ा विचित्र अर्थ लगाते। एक सज्जन बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, कितना अद्भुत वाक्य। कहने लगे कि नहीं, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। तो बोले इसका अर्थ ये कि जो सत्य है वो तो तुम ले जाओ, मिथ्या हमें दे जाओ। मिथ्या, वो भी कह रहा था मिथ्या हमें, जगन मिथ्या, ले चल। ले गया महाराज भयंकर जंगल में, और जंगल में एक वृक्ष के पास उसने कमर से रस्सी निकाली और वैराग्यवती को वृक्ष के पास खड़े कर कर अभिमंत्रित करते हुए, ऐसे झूठ मूठ के मंत्र उनके काहे को ऐसे घुमा के एक वृक्ष से बांध दिया। बेटी तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा आज से 7 दिन बाद, तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा, और जैसे ही मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। और आभूषणों की पिटारी, रुपया पैसा सब लेके गायब हो। और वहीं बंधी, गुरुदेव ने बांधा है। सवेरे राजा आए, सब जगह खोजा, घोड़े पर बैठकर इधर उधर खोजते खोजते वहीं पहुंच गए। अरे बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया। वैराग्यवती ने कहा गुरुदेव ने बांधा है। अरे गुरुदेव नहीं, कोई ठग रहा होगा, ला मैं खोल देता हूं, चल महल में चल। नहीं 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 पिताजी, मैं गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन आपसे नहीं खुलवाऊं। राजा ने कहा वो गुरुदेव नहीं है। नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांधा है। बोलो। राजा ने कहा तो बंध ही रहे। चला गया राजा नाराज होकर। अब कोई भी आवे खुलवा ही नहीं किसी से बंधन, गुरुजी बांध गए। भगवान नारायण का आसन हिला, उन्हें पता लगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा। नारद जी को भेजा, पता लगाओ। नारद जी सब जगह घूमते घूमते वहीं पहुंचे। भगवान का आसन इसलिए हिल रहा, यही समस्या है। अरे बेटी तुम्हें कौन बांध गया। मैं देवर्षि नारद, नारायण नारायण वीणा बजाई जो देखा। आहा, नारद जी का दर्शन। बेटी मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूं, घर जाओ। वैराग्यवती ने कहा कि देवर्षि आपको प्रणाम, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे, आप ले।
न पिता से खुलवाया बंधन, न नारद जी से। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु आप ही चलो, समस्या बड़ी टेढ़ी है। भगवान आए, भगवान का दर्शन करके धन्य हो गई वैराग्यवती। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जिनका दर्शन करना चाहती थी, जिन्हें पाना चाहती थी, वो मैं मिल गया, लाओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं। बेटी बोली कि महाराज आप प्रभु हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। न राजा, न नारद जी, न भगवान। भगवान भी हार गए। नारद जी से कहा इनके गुरु जी का पता लगाओ। नारद जी बोले महाराज इनके गुरु जी को कहां ढूंढेंगे हम? बोले नहीं आप ही ढूंढ सकते हो, ढूंढ के लाओ। सो नारद जी ने वीणा बजाते नारायण करते करते गए। सो एक जगह किसी मकान के पीछे वो सेंध लगा रहा था, उसका तो रोज का काम। और नारद जी वहीं खड़े हो गए। जैसे सेंध गए नारद जी ने बजाई करता नारायण नारद चौंका। अरे हम तो नहीं गुरुदेव अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करो। कांपने लगा, लज्जित हो गया। बोले उठो समेटो ये सब सामान, ये बाद में करना। और तुम्हें गुरुजी समझ कर बंधी हुई है कि बंधन में गुरुजी बांध गए, चलो। किसी तरह लज्जित होते हुए आया और भगवान को देखा तब तो और लज्जित हो गया, सिमट गया, सिर नीचे हाथ जुड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले गुरुदेव शिष्या को बंधन से मुक्त करो। चोर कांपते हुए किसी तरह बंधन खोले। और जैसे ही उस शिष्या को बंधन से मुक्त किया, वह बेटी वैराग्यवती हाथ जोड़कर खड़ी हुई। भगवान खड़े हैं एक और गुरुदेव खड़े हैं। वो बोली क्या, कबीरदास जी की तरह, गुरु गोविंद दो खड़े। एक और गोविंद भगवान, एक और गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिए मिला। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, जिन भगवान का दर्शन जन्म जन्म तक योगियों को नहीं हो पाता, और भगवान का दर्शन 7 दिन से पहले ही करा दिया। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है, प्रणाम। बोलो ये कमाल किसका है? ये उस शिष्य भाव की श्रद्धा का कमाल है। देखो खेत से सब चीजें पैदा होती हैं, खेत से सब चीजें पैदा होती हैं, पर वही चीजें पैदा होती हैं जो किसान पैदा करना चाहे। इसी तरह महात्मा से सब चीज मिलती है भगवान की कृपा से, पर श्रद्धालु भक्त जो पैदा करना चाहे वही पैदा हो जाता है। अपनी श्रद्धा सच्ची हो, आपकी श्रद्धा चमत्कार दिखाएगी। आप श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखें। अच्छा हम लोग क्या करते, गुरु जी को बहुत मानते, कई लोग गुरु जी को बहुत मानते, लेकिन उनके साथ एक विडंबना है महाराज, वो गुरु जी को मानते भगवान को नहीं मानते। भैया भगवान राम राम पहले करते थे, अब तो हमें गुरुदेव मिल गए बस। अरे तो भगवान गुरुदेव ही भगवान है। देखो गुरुदेव की महिमा तो है, भगवान से अधिक है गुरुदेव की महिमा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान है ही नहीं। कभी आपने सोचा आज तक किसी गुरु ने ऐसा शिष्य बनाया जिसे पहले भगवान ने आदमी न बनाया हो? हमारा जन्म पहले हुआ, उसके बाद किसी महात्मा ने शिष्य बनाया। अच्छा चलो आपको साधारण ढंग से समझा दूंगा। ये माताएं बैठी, इनसे पूछो मैया आज भोजन में क्या बनाया? ये कहती महाराज आज तो आलू बनाए। कहती कि नहीं?
अच्छा, इनसे पूछो कि आलू इन्होंने बनाए कि आलू बने बनाए हैं? आलू बने बनाए हैं, लौकी तोरई बनी बनाई है। इसी तरह आदमी बना बनाया है। भगवान ने हमें जन्म पहले दिया और गुरुदेव ने जीवन बाद में दिया। जब हम आलू से मिट्टी में पड़े रहते थे, खेतों में पड़े रहते हैं आलू, कोई नहीं पूछता उन्हें। लेकिन उस आलू को वहां से उठाकर जल में धुलाकर मिट्टी साफ करके छिलका निकाल कर और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मिर्च मसाले का स्वाद देकर जब बढ़िया साग बनाया तो आलू को कोई नहीं पूछता था, साग को सब हमें भी दो थोड़ा थोड़ा, हमें भी दो थोड़ा। इसी तरह भगवान की यह महिमा है कि उन्होंने जन्म दिया और गुरुदेव की यह महिमा है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के मिर्च मसाले से मिलकर साधना की बटलोई में तपस्या की चूल्हे पर जलाकर ऐसा सुंदर साग बना दिया कि अब हर कोई मांग करता, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसलिए गुरुदेव की महिमा है। मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखें। रामचरितमानस में कहा, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो तुम्हें गुरुदेव को तुमसे अधिक समझे उनके हृदय में निवास करना कहा है। लेकिन उसके नीचे भी तो पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा? तुमते अधिक गुरु ही जे जानी, सकल भाय से वही सनमानी। पर सबकर मांगही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। भगवान को मांगे, गुरुदेव से भगवान को मांगे। और इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि गुरुदेव के वचन पर विश्वास, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत यही बचन प्रतीत, बचन प्रतीत, बचन प्रतीत। गुरु के वचन पर जिसे भरोसा नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। हम विचार ज्यादा करते हैं, इतना विचार करते हैं, इतना विचार करते कि विचार करते ही करते सो जाते हैं, जगते हैं फिर विचार करते हैं। हमारे जीवन में विश्वास है ही नहीं। विचार विचार विचार। हम कहते विचार पूर्वक कार्य करना अच्छा है, विचार पूर्वक कार्य करना अच्छा है, लेकिन जो केवल विचार करते हुए विचारे ही होते, विचारे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर, सब चीजों में अगर लगाता। ये गुरुदेव हैं, बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, ये है तो ठीक, अगर ये महात्मा सच्चे ना हुए तो। अब अगर लग गए, अगर ये सत्संग सही नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ। अरे दुनिया भर में अगर लगाते हो और यही सोचते सोचते अपने में भी तो अगर लगाओ, अगर हम मर गए तो। अरे इसीलिए देखो, महात्मा के पास एक सज्जन गए, ज्यादा विचार करते थे। महात्मा से बोले कोई सत्संग की बात करो, राम राम किया करो। इतने नाराज हुए वो, है क्या नाम, ये 2 कौड़ी के लोगों की चीज है, और ये 2 अक्षर का नाम क्या किसी की जिंदगी बदलेगा। महात्मा भी बड़े महात्माओं के खेल अद्भुत होते हैं। जब उसने कहा कि ये 2 अक्षर का नाम क्या किसी की जिंदगी बदलेगा, सब महात्मा ने चुप, जोर से ललकारा, चुप। इतना बड़ा आदमी, उसको किसी ने चुप कहा नहीं था। अब तो ओभन बना गया और टोपी उतार कर फेंके, छड़ी उतार कर लोग पकड़े, रुको 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 रुको। इसने कहा कैसे, और बहुत महात्मा हंसते रहे। कहा तुम हंस रहे हो, हमें क्रोध आ रहा है। बोले क्यों आया क्रोध? बोले तुमने कहा। बोले क्या? बोले चुप। महात्मा बोले चुप भी 2 अक्षर का शब्द है। 2 अक्षर का शब्द ने
आपके जीवन में कैसा परिवर्तन कर दिया। जब ये संसारी शब्द आपकी जिंदगी को बदल देते हैं तो भगवान का नाम तो चिन्मय तत्व है, क्या यह आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। एक महात्मा से एक सज्जन ने कहा कि महाराज ऊंची बात बताओ। महात्मा भी बड़े ऊंचे थे, कहने लगे नदी के उस पार बताएंगे। अरे महाराज इस पार नहीं, उस पार। अब वो ले आया नाव। अरे ये नाव तो बढ़िया अच्छी, इसमें छाया नहीं है, वापिस करो। दूसरी आई, छाया, छाया तो ठीक है, इसमें बिछावन अच्छा नहीं है। तीसरी नाव आई, इसमें दोनों चीजें अच्छी नहीं है। चौथी नाव आई, इसमें मन नहीं हो रहा जाने का। पांचवी मंगा, वो बोला हद हो गई, 2 मिनट का रास्ता, नाव से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, पार हो जाएंगे। ये सभी नावें पार ले जाती, किसी भी नाव में बैठ जाते तो पार हो जाते। आप जरा सी बात बताने के लिए उस पार जाने की जिद लगाए किसी नाव। महात्मा बोले उस पार जाना ही नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हें यही तो उत्तर देना, काहे को इतनी बहस करते फिर रहे हो। जैसे किसी भी नाव से पार लग सकते हैं, इसी तरह किसी भी नाम में विश्वास करके तुम कब के पार हो गए होते। इसलिए भगवान के नाम पर विश्वास, भरोसा। और भगवान शंकर तो राम 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 ही करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे, इसके बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कृष्ण भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।